जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टैटिक जी की क्लासें लेकर आ रहे हैं डेली। और ये क्लासें आपकी यूट्यूब पर भी चलती हैं और ये क्लास आपकी फेसबुक पर भी मिल जाती है। मेरे फेसबुक चैनल को आप सभी जानते हैं, क्या नाम, परवेज आलम से आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे विश्व साहित्य। ठीक है, विश्व मतलब वर्ल्ड लिटरेचर। लिटरेचर में क्या करेंगे, हम पुस्तकें करेंगे और उसके लेखक करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड है। और ये ध्यान रखना कि सभी एग्जाम को कवर करता है, ना कि किसी सिंगल एग्जाम को कवर करता है। वनडे में आपको जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबको कवर करता है, जैसे कि एसएससी जीडी हुआ, एसएससी सीएचएसएल होया, सीजीएल होया, आरओआईआर होया, एनटीपीसी हुआ, जीडी होया और रेलवे। जितने भी वनडे एग्जाम आपको टोटल सबको कवर करता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट क्लास है। और इस क्लास की एक सबसे ज़्यादा खास बात है, इस क्लास में ये रहता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है और ये फुल इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से मिल जाती है। और तुम अदर कहीं भी क्लास करते हो तो ये नहीं कि मतलब वो क्लास बेकार होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो क्लासों में ज़्यादा टाइम लगता है, और ये क्लास में क्या है कि आप सेल्फ वीडियो को रोक कर भी अपना आप क्लास कंप्लीट कर सकते हो, मेरे दोबारा ही पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बेहतर रहता है। तो हम क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये पुस्तक के नाम की लिस्ट है, इस तरीके से यहाँ पर पुस्तक के नाम की लिस्ट है। और जो इधर है, इधर क्या है, वो लेखक के बारे में बताया गया है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहली जो हमारी पुस्तक है, फ्रीडम फॉर फियर, ये पुस्तक है। इस पुस्तक की लेखिका आंग सान सू की है। ये म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक नेत्री हैं। पिछले कई वर्षों से नजरबंद थी, इन्हें भी स्वतंत्र किया गया है। क्लियर हुआ ये? इसके बाद दूसरा जो है, ये आन सान सू की, ये कहाँ की महिला थी, ये म्यांमार की थी। और म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपीताप है। क्लियर हुआ? इसके बाद ये है जा कास्त्रो, जा कास्त्रोफ, ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो क्या है, रोमसा रोला। कौन है? रोमसा रोला इसके लेखक हैं। और ये फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक है। ये कहाँ के हैं लेखक? ये फ्रांस के हैं और लेखक थे। इस पुस्तक पर उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब ये है कि इस पुस्तक पर उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसे मिला है? रोमसा रोला को। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट है डिसेट ऑफ मैन। क्या है? डिसेट ऑफ मैन। इसके जो लेखक हैं कौन से? चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। सन 1859 में डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस वैज्ञानिक जगत में क्रांति ला दी थी। इसने क्या है, वैज्ञानिक जगत में क्रांति ला दी थी। और ये किसने पुस्तक लिखी है? ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। और कब लिखी है? ये 1859 में लिखी है। इसके बाद रेड बुक। रेड बुक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मोत्सो तुंग। कौन है? मोत्सो तुंग इस पुस्तक के लेखक हैं। और इसके बाद ये आधुनिक चीन के निर्माता और साम्यवादी क्रांति के प्रणेता हैं। मतलब यह है कि चीन की साम्यवादी क्रांति के प्रणेता कौन है? वो है मोत्सो तुंग है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? रेड बुक लिखी है। और मोत्सो तुंग कहाँ के हैं? तो ये चीन के हैं। इसके बाद है सेंट निक वर्जेस। सेंट निक्स वर्जेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इस पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक में उन्होंने कुरान की कुछ आयतों की टिप्पणी की है, अतः उन्हें मुस्लिम विरोधी माना जाता है। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ये नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। मतलब यह है कि कुरान की कुछ आयतों की इन्होंने टिप्पणी की है, उनके बारे में कुछ बताया है। और ये भी माना जाता है मुस्लिम धर्म के द्वारा कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्लियर हुआ? इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट बुक है वो है दास कैपिटल। अब दास कैपिटल वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। इस पुस्तक के लेखक हैं और ये समाजवादी विचारधारा के प्रणेता हैं। और दास कैपिटल इनकी प्रसिद्ध रचना है। मतलब ये है कि वेरी वेरी मोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बुक है हमारी वो है डेमोक्रेसी। कौन सी है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के जो लेखक हैं वो कौन है? अब्राहम लिंकन है। और ये कहाँ के हैं अब्राहम लिंकन? ये अमेरिका के थे। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन चुके थे। इसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। मैंने भी जो बताया वही, उन्होंने लोकतंत्र को आधुनिक रूप से परिभाषित किया। क्लियर हुआ? इसके बाद वेरी वेरी मोस्ट है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के जो पुस्तक हैं
के लेखक जो हैं वो दांते हैं। कौन है? दांते हैं, मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैंने हाइलाइट कर रखा है। और ये इटली के थे और 1265 में पैदा हुए थे। कहाँ पर? इटली में पैदा हुए थे। तो सुप्रसिद्ध कवि और विचारक थे। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक में क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इस पुस्तक के लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। ध्यान रखना, कभी किसी इंग्लिश राइटर पे आप निशान लगा दो, इसीलिए ध्यान रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखना इस बात का। और ये क्या है? भारत के राष्ट्रपिता हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद मैन एंड सुपरमैन। क्या है? मैन एंड सुपरमैन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? शॉ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। और ये 20वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। तो मतलब यह है कि मैन एंड सुपरमैन जो पुस्तक है ये क्या है? एक नाटक है। क्लियर हुआ? और ये नाटककार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड कर्जन है। और लॉर्ड कर्जन आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या थे? वायसराय थे। ये भारत में सन 1898 से 1905 तक वायसराय बने रहे हैं, ठीक है। और बंगाल विभाजन इन्हीं के कार्यकाल की घटना है। मतलब ये बंगाल विभाजन का जो घटना हुई थी वो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। जब इस टाइम पे ये कौन थे? ये वायसराय थे। मैंने ये आपको बताया। इसके बाद है हैमलेट। हैमलेट पुस्तक है और इसके जो लेखक है, वेरी वेरी मोस्ट ध्यान रखना, हैमलेट ये विलियम शेक्सपियर की कहानी है। ध्यान रखना क्या है? विलियम शेक्सपियर की कहानी है। और विलियम शेक्सपियर जो थे वो कहाँ के थे? वो इंग्लैंड के निवासी थे। और अंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ये कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं शेक्सपियर। तो ध्यान रखना, शेक्सपियर वेरी वेरी मोस्ट है। इसी तरीके से हमारी टोटल 12 पुस्तकें थी, 12 की 12 कंप्लीट कर ली हैं। और इसके बाद आपको अगर कोई डाउट लगता है कि हाँ सर हमें कोई डाउट है, तो मुझसे बता सकते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था नहीं, कम समय में ज़्यादा क्लासें करने का सबसे आसान तरीका यही है। और चाहे तो आप इस क्लास को रोक के अपना भी कंप्लीट कर सकते हैं। और देखो मैंने 7 से 8 मिनट में ये क्लास कंप्लीट कर दी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों तक, और हो सके तो अपने एग्जाम के लिए नोट्स बना के जरूर तैयार रखना। और मुझे कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी।